आइए अब हम भारतीय अनुच्छेद से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। एग्जैक्टली 465 अनुच्छेद अभी हो गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में 465 पहुंच गई है, परंतु अगर क्रमांक देखेंगे तो 395 ही है। नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसा ही संविधान के भागों के साथ भी किया गया है, जो अभी बढ़ के 25 हो गए हैं, जबकि मूल संविधान में 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो हम जानते हैं आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो गणना की दृष्टि से 465 आर्टिकल है अभी भी गणना की दृष्टि से, जो कि चॉइस में नहीं है। तो हम इसको 465 ही याद रखेंगे गणना की दृष्टि से, जबकि क्रम की दृष्टि से 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं या थे। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में। भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नए राज्यों का जो गठन होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। जो नागरिकता है वो भारतीय संविधान का भाग 2 है। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का भाग 3 से संबंधित है। और प्रशासनिक जो अधिकरण है डी नंबर, वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। नए राज्यों का गठन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A होता है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसको राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 117 भी हमने देखा, उसके तहत किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 127 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषणा किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है, धारा 312। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो सुमेलित हमको देखना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये सुमेलित हमारा नहीं है। भारत का निर्वाचन 315 में होता है, ये भी सुमेलित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, ये भारत का निर्वाचन 324 में ये हमारा सुमेलित है, बी नंबर। संघ लोक सेवा आयोग ये सुमेलित नहीं है। अब महाधिवक्ता ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। तो हमारा सुमेलित कौन है? भारत का निर्वाचन अनुच्छेद 324 से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 339A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। जो अनुच्छेद 48 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये हमारा 50 में है। तो हमारा ये करेक्ट है, ये हमारा डी सुमेलित नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A, ग्राम पंचायतों का संगठन 40 तथा समान नागरिक संहिता 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण 48 में नहीं बल्कि 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। मिलान करना है। अनुच्छेद 124 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 5 ये हमारा नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 124 में संघ में एक न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख है, तो ये हमारा A1 से सुमेलित है, B2 से सुमेलित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है, आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, ये हमारा A नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तारण। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। तो ये हमारा नेक्स्ट मिलान हमको करना है। अनुच्छेद 14 ये हमारा है समानता का अधिकार। 36 हमारे 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं। 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। 74 जो है मंत्री परिषद तथा 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। तो हम जानते हैं नए राज्यों को शामिल किया जाता है अनुच्छेद 2 के तहत। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हमारा अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार तो ये 111। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति दिए जाना अनुच्छेद 111। 15 नंबर सवाल देखते हैं। फिर यहाँ इसमें मिलान करना है। तो अनुच्छेद जो 54 है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 75 है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो हमारा ये मिलान है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। राज्य विधानसभाओं की संरचना 170 में है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 61 जो है वो क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। 94 स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। इसका मिलान देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मिलान करना है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन। 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जातियों के सदस्यों का आरक्षण। और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। इसका हम मिलान देख लेते हैं। अनुच्छेद 323 है प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 18 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। संविधान संशोधन 368। वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात 360। और अखिल भारतीय सेवाएं 312। मिलान देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन 368। वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात 360। अखिल भारतीय सेवाएं 312। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो ये हमारा होता है 148। संघ लोक सेवा आयोग
315, प्रशासनिक अधिकरण 323A और वित्त आयोग 280। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद 263 ये सुमेलित है, वित्त आयोग 280 ये भी सुमेलित है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं होगा, प्रशासनिक अधिकरण 323 का ये भी सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो यहाँ पे सी है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के स्थान पे प्रशासनिक अधिकरण। तो ये हमारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जगह पर प्रशासनिक अधिकरण है, बाकी ये मिलान है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 315। यहाँ नोट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किया गया। ठीक है। इसका अगला सवाल निम्नलिखित किसका सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 78 है संसद का गठन, ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री का, ये गलत है। अनुच्छेद 192 संसद के सदस्यों के वेतन आदि के भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति से संबंधित है, ये हमारा मिलान सही है। 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। मिलान करना है। 215 किससे संबंधित है? न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर, ये संबंधित हमारा 201 न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर। 222 से संबंधित है, और 226 है रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ये सभी न्यायालयों का, ये उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये 215 से संबंधित है, और 227 जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण से शक्ति। इसका मिलान हम देख लेते हैं। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, या 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 242 के तहत। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, और 242 निर्सित है। तो सॉरी, यहाँ पे हमने एक गलत उत्तर दिया था, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 241। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में है उच्च न्यायालय का प्रावधान। मिलान करना है। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये है हमारा भारत का महान्यायवादी, 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, और 75 वन केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 76 जो है भारत का महान्यायवादी, 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 75 का एक मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मैच कराना है, देखना है इसमें कौन किससे मैच करता है। तो विधि के सम्मुख समानता जो है ये अनुच्छेद 14 है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने की सही दशा अनुच्छेद 42,
अब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 45, इसका मिलान देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता 14, कार्य करने के अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही मानवीय दशा 42 और शैशवपूर्ण देख 6 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो अनुच्छेद 48। इसको देख लेते हैं। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 के क के रूप में मूल अधिकार में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 71 का क किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल है। 71 का ख असम से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 71 का जो ग है वो मेघालय से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है आपको मणिपुर से, तो ये हमारा गलत है। 171 का घ आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो देख लेते हैं यहाँ पे संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और उपबंध के अनुच्छेद संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, क 371 का नागालैंड, ख असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, च में है सिक्किम, छ में है मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश और झ में है गोवा और य में है कर्नाटक। तो इस प्रकार जो अनुच्छेद से संबंधित जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल था वो हमारा आज समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।